और मंच में बैठे सभी बुद्धिजीवियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, और सभागन में आए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज का विषय है आप राजनीति करो या ना करो, लेकिन आपको राजनीति में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जब तक राजनीतिक जानकारी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैन पावर जो है वो राजनीतिक है। इस देश को राजनीतिक लोग चलाते हैं और राजनीति समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग राजनीति समझ नहीं रहे हैं। इसके लिए जो है बाबा साहब ने संविधान में लोकतंत्र पर आधारित संविधान बनाया है। संविधान को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक संविधान को नहीं समझेंगे तो हम राजनीति को नहीं समझ सकते, लोकतंत्र को नहीं समझ सकते। लोकतंत्र क्या है? राजनीति किस आधार पर बनाई है? लोकतंत्र के आधार पे कि लोगों के द्वारा लोगों के ही बीच में से लोगों के लिए चुनना। इतना इजी उन्होंने बनाया, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने। और जो अभी जब से देश आज़ाद हुआ तब से उनका प्रभुत्व है उन पर, और हमारे लोगों को बिल्कुल डेमोलाइज कर दिया है कि हम राजनीति कर ही नहीं सकते। हम राजनीति कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा काम सिर्फ वोट डालना है। थोड़े से लालच में सिर्फ हम वोट डाल देते हैं, बाकी राजनीति में राजनेता बनना और वो निर्वाचित सदस्य खड़ा होना वो सिर्फ बड़े लोगों का काम है, पैसे वालों का काम है, नेताओं का काम है। ये हमारे अंदर बिल्कुल भर दिया। हम तो खड़े ही नहीं हो सकते, हम तो सिर्फ वोट डालने वाले आदमी हैं। ये बहुत गहरी और बहुत सोची समझी साजिश है। साथियों, हमारे लोगों को बिल्कुल अंदर जहन में उतार दिया है कि हम तो सिर्फ वोट देने वाले, और वोट का अधिकार इतना जबरदस्त अधिकार है। एक वोट पूरे देश में शासन सत्ता बदल सकती है, एक वोट। और वोट में सबका वोट, सब बराबर का अधिकार रखते हैं। रईस का वोट या गरीब का वोट एक ही है, एक ही बराबर है। ये चीज़ हमें लोगों के अंदर, घरों के अंदर बढ़ के समझानी होगी कि संविधान क्या है और लोकतंत्र क्या है और राजनीति क्या है। जब तक हम लोगों को घर में जबरदस्ती, हमारे घर में और भी तो लोग बढ़ रहे हैं, कोई बाबा बढ़ रहा, कोई बढ़ रहा, वो जबरदस्ती घर में बढ़ रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे अपने घरों में? हम अपने घरों में बढ़ते समय मतलब हिचकिचाते हैं। जबरदस्ती बढ़ना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि संविधान पढ़ो। संविधान को बिल्कुल सही लैंग्वेज में हमारा फर्ज है समझाना कि राजनीति क्या है। तो राजनीतिक बिना राजनीति नहीं, और राजनीति कब होगी? जब तक हमारा समाजिक नहीं बनेगा। साथियों, इस देश में रहना है तो अपना समाज बनाना पड़ेगा। बिना समाज के इस देश में रह ही नहीं पाओगे आप लोग। और हमारा जो संगठन है उसका नाम है भारतीय सामाजिक निर्माण संघ। हमारा संगठन का नाम ही यही है कि एक समाज का निर्माण करना। जब तक समाज का निर्माण नहीं होगा आप राजनीति कर ही नहीं सकते। तो हमें अपना पहले समाज बनाना है, और समाज बनाने की प्रक्रिया में हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं और चल रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पहले हम लोगों से व्हाट्सएप पे या वैसे बोलते थे जय भीम, तो कोई उसका जवाब नहीं देता। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन आज की डेट में वो चाहे किसी को मानते हो, लेकिन हमारी शक्ल देख के वो कहते हैं भाई जय भीम, जय भीम। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। इसमें कोई मतलब इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। आप लोगों की मेहनत है ये। दूसरा, साथियों, बाबा साहब जब गए थे तो उन्होंने कहा था हजारों साल की गुलामी से मुक्ति का रास्ता दिखा के जा रहा हूँ। याद रखना जो लोग तुम्हें नीच और अछूत हरिजन कहकर नीचा दिखाते हैं, उनके जाति के विधान से तुम बिल्कुल मत घबराना। खूब पढ़ना, आगे बढ़ना, सबको पराजित करना। मेरे दिए हुए संविधान से, जो मैंने संविधान दिया उससे आप खूब पढ़ना, आगे बढ़ना और उनको पराजित करना जो आपको अछूत और नीचा कहते हैं। ठीक है साथियों, दुश्मन बहुत कायर है, बार बार वार करेगा, कभी जाति के ढाल से, कभी घृणा की तलवार से। तुम कभी संयम ना खोना, अपना इल्म, अपनी कलम और अपनी करुणा के तीर हमेशा चलाते रहना। पंचशील की कमान से शिक्षा, संगठन और एकता मतलब संघर्ष का नारा हमेशा याद रखना। यह दुनिया तुम्हारी है, नए सपने बुनते रहना।
दिल से प्यार करें, इरादे मजबूत रखें, सिर उठा के जिए, सीना तान के जिए और जीना स्वाभिमान से जिए। साथियों, ये बाबा साहब कह के गए थे और ये लोग, ये काम हम सब साथी मिलकर कर रहे हैं और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे 2 दिन से खूब लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे। अब लास्ट लाइन है, राजनीति के ऊपर ही है। जो सो रहे हैं उनको जगाना होगा और जो जाग गए हैं उनको समझाना होगा और जो समझ गए उनको तैयार करना होगा और जो तैयार हो गए हैं उनको राजनीति में उतारना होगा और उनका साथ देना होगा और हर हाल में उनको जिताना होगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद पवन जी। साथियों,